नमस्ते जीजा जी। अरे कृष्णा तू? हाँ, मैं तो जाना कि मेरे घर पुलिस कैसे आ गई, लेकिन ये सब मिला कब मिला? ये सब आपको मालूम नहीं हमें जब नौकरी मिली? इस चीज के मुझे कभी चिंता ही नहीं हुआ। हमारी दीदी ने कभी आपसे नहीं बताई? कभी नहीं। लेकिन आप ये बताइए, अरे न तो हमारा भांजे और न हमारी बहन नजर नहीं आ रही, आखिर क्या बात है, कहाँ है? कृष्णा तेरे वर्दी तेरे सितारों को देख के तो आज मेरा दिल गदगद हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा कवि तेरे जीजा के दिल में बैठा हुआ है। तेरा भाई रवि एक दिन आया और मुझसे कहने लगा कि मैं अपने भांजे और बहन को देवी दर्शन के लिए ले जाऊंगा। मैंने उसे गाड़ी कर दिया, मैहर धाम के लिए रवाना कर दिया, लेकिन रास्ते में ऐसे एक्सीडेंट हुआ, तेरा भाई, तेरी बहन, मेरा बेटा सच्चू मर गया रे। क्या हमारी बहन और हमारे भैया कोई नहीं है? हमारा सब छोड़ के हमें चले गए, कोई नहीं है। अरे इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम लोग हमारे पास खबर तक नहीं किए? आपका तो कोई नंबर भी मेरे पास नहीं था। नहीं, तुम झूठ बोलते हो, जो कि कभी कभी अरे हमसे हमारी बहन से और हमारे भांजे से बात हुआ था, और आप कहते हमें नंबर नहीं मालूम था। आप बात करते लेकिन आपकी जबान साथ नहीं दे रही है। मेरा घर उजड़ा है, मेरी पत्नी मरी, मेरा औलाद मरा, और मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, आज तो हम थोड़ा जल्दी में हैं, आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन दोबारा तुम्हारे पास फिर आएंगे। सच्चाई क्या है तुम्हें सब बताना होगा, नहीं इसका अंजाम क्या होगा शायद तुम्हें भी अंदाजा नहीं है। अब मैं फंस गया। और क्या जानते हो, यह हमारा साला है और एकरी ड्यूटी हमारे ही हल्के में लग गई है। ये छानबीन करेगा, पता करेगा, फिर मुझे अरेस्ट करेगा, मुझे जेल हो जाएगी। हाथ उठाने वालों हाथ काट डालूंगा, याद रख लेना। हाँ, और तुम लोगों को भी अपने में भूसा भरा है। जब भीमा ने सबको मिटा दिया है, तो ये हमारा साला कृष्णा क्या चीज है, वर्दी पहन के आया है, लेकिन ज्यादा दिन इसके शरीर पे वर्दी रुकने नहीं दूंगा। इसे तो ऐसे मौत दूंगा कि इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा।
मैं थाने हंसी की हूँ, लेकिन यहाँ पर न मेरा भाई है और न कोई। चलती हूँ, आवाज लगाती हूँ, शायद मेरा भाई अंदर होगा। अरे कृष्णा, 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 कोई है? ना तुम? हाँ कृष्णा मैं। लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं बहन? अरे हम तो तुमसे मिलने तुम्हारे घर गए थे, वहाँ जीजा जी कह रहे थे तुम दर्शन करने कहीं गई थी, इंसिडेंट के द्वारा तुम भगवान को प्यारी हो गई। अरे कृष्णा, तुम्हारे जीजा जी ने ऐसा कहा? हाँ दीदी। ये सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं तुम्हारी कलाई में राखी बांधने आई हूँ। कृष्णा, राखी तो बांधोगी, लेकिन उससे पहले मेरे मन में एक बात आ रही है। कहो क्या बात है बहन? मैं ये तुमसे पूछना चाहती हूँ कि अभी तक तो तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर नहीं हुआ करती थी, फिर अचानक तुम्हारी ड्यूटी इस थाने में, क्या बात है? शैली, तुम जानना चाहती हो अचानक हमारी ड्यूटी इस थाने में क्यों लगी? हाँ, तुम सही कहती हो, इससे पहले हमारी ड्यूटी कहीं बाहर थी बहन, लेकिन खास करके हमारी ड्यूटी इसलिए लगवाई गई है क्यों? कि बिजली नाम की एक डाकू है और उससे पकड़ने के लिए हम सर से वादा किया है कि 24 घंटे के हम उसे पकड़ेंगे और जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेंगे जब तक चैन से नहीं देंगे। अगर तूने बिजली को पकड़ने की बात किया तो सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अरे हाँ, आखिर ये हम क्या देख रहे हैं कि हमारी बहन एक काला वस्त्र पहन करके हाथ में पिस्टल लेकर के हमारे सामने खड़ी। हाँ, आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई, कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई बहन जो कि तुमने इस रूप धारण में हमें नजर आई आज? जानना चाहता है? अरे बच्ची, ये पिस्टल उठाने का कोई शौक नहीं था, अरे डाकू बनने का कोई शौक नहीं था, मुझे डाकू बनने पर मजबूर कर दिया गया। हाँ, और हराम जादू ने मेरे साथ इतना अत्याचार किया। अरे वही हराम जादा जिसके साथ तुमने मेरी एक अच्छा लड़का समझकर शादी कराई थी, उस हरामजादी ने मुझे इस मोड़ पर ला के खड़ा कर दिया कि मैं डाकू बनने पर मजबूर हो गई। हाँ, उस हरामजादी ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, मेरे भाई रवि को मुझसे छीन लिया और मेरे बेटे के खून का इल्जाम मेरे सर पे लगा दिया। आज तो जिस बिजली को पकड़ने की बात कर रहा है ना, अगर वो बिजली नहीं होती तो ये तेरी बहन आज तेरे सामने नहीं खड़ी होती। इसलिए कहती हूँ कि बिजली को पकड़ने का अपने दिमाग से ख्वाब निकाल दे। इतना तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, एक भी अपने भाई के पास तुमने फोन नहीं किया बहन। अरे तुझे तो ये सोचना चाहिए कि मेरा भाई एक इंस्पेक्टर है, लेकिन तुमने हमारे पास खबर भी ले किया। आखिर हम क्या करें अगर हमें कुछ मालूम नहीं कि हमारे बहन के साथ कैसे क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं? आज अगर तुमने बताया है बहन तो अब देखना कि तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है, लेकिन इससे पहले अरे तुम इस वक्त एक कानून के खिलाफ हो, अपने आप को तुम कानून के हवाले कर दो और फिर देखना उस हरामजादे के साथ ये तुम्हारा कृष्णा क्या करता है। कृष्णा, अरे किस कानून की बात करता है, किस वर्दी की बात करता है? इस कानून की बात करता है, इस वर्दी की बात करता है? अरे बदबू आती है मुझे तेरी इस वर्दी से। अरे जिस समय मेरे साथ मेरे जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था, उस समय कहाँ मर गया था तेरा यह कानून? जिस समय मेरे बेटे को मुझसे अलग किया गया था, उस समय कहाँ मर गए थे तेरा यह कानून? जिस समय मेरे गाभरू से खेला जा रहा था, कहाँ मर गया था तेरा कानून? और
आज जब मैं तेरे सामने खड़ी हूँ तब तो कानून की बात करता है। बस बहन बस, अब आगे हम कुछ सुनना नहीं चाहते। आगे की बात तो हम कुछ नहीं जानते, लेकिन पुलिस को सिर्फ सबूत चाहिए। तेरा भाई एक इंस्पेक्टर है, एक बार सिर्फ मुझे सबूत मिल जाने दे बहन, फिर देख ये कृष्णा करता क्या है। कृष्णा, अब तो मैं तुझे अपने आप को कैद नहीं करने दूंगी। अब तो मैं जब तक कैद नहीं करने दूंगी जब तक उन हरामजादों से बस अब ज्यादा होशियारी करने की कोशिश नहीं करना बहन, नहीं हम मजबूर हो जाएंगे कि तुम हमारी बहन हो। बस भलाई तुम्हारी इसी में है कि अपने आप को सीधे कानून के हवाले कर दो। कृष्णा बहुत समझदार है, बहुत होशियार भी है। तूने मेरे हाथ से मेरी पिस्टल छीन लिया तो तुझे क्या लगता है, तो मुझे कैद कर लेगा? कैद कर लेगा? तूने मेरे हाथ से मेरी पिस्टल छीनी है, शायद तुझे ये नहीं मालूम कि अगर मैंने एक इशारा कर दिया ना तो तेरी खोपड़ी हवा में नजर आएगी। हाँ, मेरी खोपड़ी हवा में नजर आएगी? हाँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेली नहीं आई हूँ, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। यहाँ पर मेरे गिरोह के बहुत सारे आदमी हैं और चारों तरफ से तेरी खोपड़ी पर निशाना लगा के खड़े। कहाँ है वो आदमी? उन्हें भी बोल दो कि अपने आप को कानून के हवाले करते। देखना चाहता है? अगर देखना चाहता तो देख, नजर घुमा के देख तेरे खोपड़ी पर कैसे निशाना लगा के खड़े। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, तुम्हें हम गलत रास्ते में नहीं जाने देंगे बहन। ऐसा क्या बताऊं, बहुत देर हो गई और अभी तक मधु आई नहीं। अब तो मुझे मधु की चिंता होने लगी। अगर और देखती हूँ, अगर मधु नहीं आती तो मैं स्वयं वहां जाकर देखूंगी मेरे मधु कुछ हुआ तो नहीं। जय बाबा, क्या इतनी घबराई हुई? मेरे भाई को पता चल गया है क्या कि मेरी बहन मधु एक डाकू बच चुकी है और वह पितरी के साथ मिली जुली है। हाँ, हाँ, अब जितनी जल्दी हो सके हमें उन हरामजादों को मार देना चाहिए। सही कह रही है तू। आज ही उन हरामजादों के यहाँ हम लोग चलते हैं और उन हरामजादों को दिन निकलने से पहले ही मार देते हैं। हाँ बहन, चलो। लोग रात के मारते हैं, हम तो दिन में मारेंगे। चलो बहन, चलो। तुम लोग एक एक करके यहाँ से निकलना चालू कर दो। 7 बजने वाला और नहीं, अगर 7 के ऊपर हुआ तो मेरा दिमाग खराब होगा। तुम एक भी नजर यहाँ नहीं आओगे, समझा? क्यों रे हरामजादे हत्यारे, आज तुझे मैं चिंता नहीं करूंगी। मार बहन हरामजादे को, मार बहन हरामजादे को। नंबर 2 और तुमने क्या सोचा बहन? रुक जाओ दीवान जी, कि तुम वहां से भाग आई तो तुम बच जाओगी। अरे कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं कि आज तक कानून से अगर मधु बता देगी तो मैं यही आरोप लगाऊंगा। मैं मेरा बिठा देता हूँ। छोड़ दे, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा।
हाँ बहन। मधु बहन क्या किया तूने? याद कर, एक दिन तो मेरी जान बचाई थी ना। आज मैं तेरी जान बचा रही हूँ, मगर एक मुझसे वादा कर, इन दरिंदों को नहीं छोड़ेगी तू। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि जब तक उन हरामजादों को मार नहीं डालूंगी, जब तक उन हरामजादों को मार नहीं डालूंगी, जब तक मैं साथ नहीं बैठूंगी, लेकिन बहन मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ बहन। बहन, अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कोई गलती अपनी बहन समझ के माफ कर। कृष्णा, क्या कह रहा था तुम कि कानून को सिर्फ सबूत चाहिए? अरे देखा के फाड़ के जिस बिजली का तो दुश्मन बना बैठा था ना, जिस बिजली को तो पकड़ना चाहता था, आज वही बिजली तेरी बहन की जान बचाने के चक्कर में अपने आप को कुर्बान कर दिया। देख सबूत तेरे सामने पड़ा है। तुम सही कहती थी बहन, लेकिन हम तुम्हारी बातों को विश्वास न किया। हम तो अपनी नजर से देख लिए और हम यही कह रहे थे कि पुलिस को सिर्फ एक बार सबूत चाहिए। अब हमें सबूत मिल गया बहन। अब चल मेरे साथ, अब देख कि तेरा भाई कृष्णा क्या करता है। कृष्णा, अब मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलेगा बहन, चलो तुझे इंसाफ मिलेगा। आ चल मेरे साथ, अभी तुझे इंसाफ मिलेगा। चलो। इस लाश को पोस्टमार्टम में भेज दिया जाए तुरंत। चौकीदार, चल लाश को सील पैक कर, पंचनामा लिखता है। इधर आ बे, कहाँ भाग रहा? इधर आ, इधर आ। क्या बे, तू कहाँ भाग रहा? लाश साथ में चलेगा जहाँ चीड़ फाड़ होगा। चल लेके मेरी जान को फंसा ले ठाकुर। अरे मेरे दोस्त, ठाकुर भूप सिंह और हरामजादा बीरबल। मधु, हरामजादे, तू भूल रही है मैं जमींदार ठाकुर भूप सिंह है, मेरा दोस्त इंस्पेक्टर रणजीत सिंह है। अगर तूने गलत कदम उठाने की कोशिश की तो मेरा दोस्त आने का वादा किया है, अभी आ रहा होगा। हरामजादे, तुझे गिरफ्तार करवा के तेरी जमींदारी आज सारी तेरी जमींदारी खत्म कर दूंगी। आज तो मुझे कितना बिठाया, आज मैं तुझे दोस्त नंबर साले लश्कर किया, हमें मारने आया था। साले के साइकिल लूटने की औकात नहीं। अरे अच्छा मौके से आ गई। नहीं, ये जेल से कैसे निकल आई?
ये हरामजादी बिजलिया ने इसे फरार किया था। बिजलिया का तो मैंने काम तमाम कर दिया। ये गई साले ऊपर, अगर वो गई ऊपर तो ये भी जाएगी साले। मारना अरे चाहिए। तो मैं अपने हाथ से ये हमारी इसे पकड़ो और हमारे पिस्तौल से मारो साले। इंस्पेक्टर साहब, जो होगा मैं देखूंगा। ये हमारी चोरू है और दुल्हन दुल्हन जब मायके से ससुराल आती है तो एक ही हौसला और तमन्ना लेके आती है। इधर आओ हमार चोरू। बोल हराम। और वो तमन्ना क्या 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 आती है कि डोली में जाऊं और आरती में वहां से निकलूं। तो आज मैं तेरी आरती निकाली देता हूँ। मार दे हराम जादी। तू अपने भतार की आरती निकालने आई थी। हाँ अरे भतार के हाथ से मर हाँ। तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। अरे नहीं तो नर्क में मिलेगा। कहाँ से मार दूं? चाहे जहाँ से मार दे। ये से मारूं कि यहाँ से? नंबर बोलो। क्या बोलो? हम अपनी चोरू को मारे तुम लोगों को बुरा तो ना लगेगा? अरे बोलो ना, क्या सबको सांप सूंघ दिया का? इंस्पेक्टर खड़ा है, ऐसा धारा लगाऊंगा 6 महीने जमानत नहीं होगी। इसे तारीख को तुम मारो और इन सबको दौड़ा के गोली मैं मारूंगा। इनको पकड़ ले जाओ, ऐसे ऐसे धारे लगा दो कि जेल में केवल ये काम भर करे। जिंदगी भरी सड़ते रहेंगे, घर का खौफ नहीं देखते रहेंगे। मोड़ी हिला, गोली इधर चल जाएगी, समझ लेना। नंबर बोलो। मैं बोलता हूं नंबर 1। सारी बगावत की जड़ ये है। नंबर 2। नंबर ये सब क्या है हवलदार? तू लड़ाई मचाया है, हम लोग पुलिस हैं। कितना प्यार हो तुम लोग। साइड में हो जाओ हवलदार, तुम सही कहते हो, हम बात करते हैं। अरे साहब, आप सामने आइए। ये सब देख करके हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि आप एक सरकारी वर्दी नहीं, आपने वर्दी का अपमान किया है। अरे तुम्हारे नजर के सामने यहाँ खून होने जा रहा है, आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। कैसना सारी बात छोड़, मैंने तुझे जो कहा है, तूने बिजली को पकड़ कर लाया। तूने मुझसे वादा किया था और इस वादा को पूरा कर ला। अरे इधर आओ, उधर क्या करने जा रहे हो? पहले सामने आओ। तुम बिजली के विषय में जानना चाहते हो तो आपने हमसे सीनियर था, आपने हमें हुक्म दिया था, हमने आपका सम्मान किया था। हम तो बिजली का पता लगा रहे थे, लेकिन जो हम पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे सामने हमारी कोई मान नहीं है? हम तेरा अपमान कहाँ कर रहे हैं? तो हम जो हम पूछ रहे हैं, ये सब क्या है? कृष्णा, कृष्णा तूने सही कहा, तूने सही कहा कृष्णा। पर मैं क्या करूं कृष्णा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान जब कभी गलत में पकड़ा जाता है तो बात भी करता है तो उसकी जुबान साथ नहीं देती है। दीवान जी, तुम सरकारी वस्तु उतार लो तो हम बात करते हैं, जो कि इस वक्त सामने हमारे एक सीनियर अफसर हैं। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम होगा कि जिसका खून करने जा रहे हो ये हमारे हैं कौन? अरे ये हमारी बहन है। तुम हमारे सामने एक हमारे सीनियर, और हमने तुम्हारा सम्मान करने की कोशिश किया था, लेकिन तुमने मेरी बहन का अपमान किया है। क्योंकि हरामजादों के सामने मेरी बहन का खून होने जा रहा है।
कानून की किताब पूरी नहीं पढ़ाई की कि बड़ों का मान सम्मान किस प्रकार से किया जाता है या नहीं जाता। शायद तुझे मालूम नहीं, हम इस इलाके के जमींदार ठाकुर फूक सिंह हैं और हमारी पहुंच यहाँ से दिल्ली तक है। अभी इसी वक्त मंत्री जी के पास फोन लगाऊंगा, ना तू रहेगा ना तेरी हेलो। और अगर श्रीमान जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उस बच्चे के फोफा यानी तेउंजा वाले 51 रुपया दे थे। कहते साहेब इनका तीनों का भोसड़ी वाले का पेले। दीवान जी फोन छीन लो पहले। क्यों मंत्री के पास फोन करेगा? तेरी पहुंच दिल्ली तक है तो मेरी वर्दी उतरवाएगा। क्या बे भोसड़ी के बड़े सर से चुबा इसकी पहुंच बहुत दिल्ली तक है तो हमारी वर्दी छीनेगा हमें। कृष्णा मुझे माफ कर दो कृष्णा। आज मुझे मालूम पड़ा कि चाहे जितना भी बड़ा धनवान हो, करोड़पति हो, लेकिन कानून से बड़ा कुछ नहीं है। क्यों? अरे सरकार ये वर्दी देती है कि जाकर के देश की रक्षा करो। सरकार ये नहीं कहती कि वर्दी पहन करके जाकर के गुंडों के साथ गुंडागर्दी करो। हरामजादे, अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। कृष्णा तूने सही कहा कि मुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मैंने बहुत गलत किया। मैं दौलत की लालच में आकर के मैं अपने कानून को और अपने धर्म को भूल गया। मैं आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा कृष्णा। मैं अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दे कृष्णा, मुझे माफ कर दे। तुझे सजा मिलेगा हरामजादे, तुझे सजा मिलेगा। दीवान जी और ले जाओ 2 नंबर में बंद कर दो सर। इससे तो हम बाद में मिलेंगे हरामजादे को, जो कि ये एक सरकारी इजाजत हो तो महू हाथ साफ कर लो। और आगा श्रीमान हमारे शिव प्रसाद भैया यानी सिमौरी निवासी यानी बच्चे के मौसिया है 11 रुपया दे थे। कहा तो इनका जम के मारो सार इनका। दीवान जी इसको मारते साले को ले जाओ 2 नंबर में बंद कर दो। और इससे पहले अब अपने रिश्तेदार से मिलते। आज तक तो हमेशा हरामजादे साले कुत्ता, आज तक जब सामने अगर हमारे आया करता था तो हम तेरा पांव छूते थे, जो कि तू हमारे बहन का सुहाग था। अरे मैं तो आज भी सुहाग हूँ तेरे बहन का ना। लेकिन हमें क्या मालूम कि तू शराब को अरे सब कुछ समझता है, परिवार को कुछ नहीं। हम कब के साले तुझे मार बहन मार, तुझे मेरी कसम। सर तेरा भाई तेरे साथ है। जी जान की सेवा हम कह दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जीजा खूब बजाओ, दांते कटिए। इधर सुन, इधर आ, पहले इधर सुन ले।
पहले मेरी बात सुन ले तू यार, साला है मेरा छोटा वाला। पहले अगर तू मुझे मार के मार डालेगा तो का अपनी बहनी को तुम ही लोग रखोगे का? रह जब हमारे भौजी अनके लग जाओ तो पूछो को राखी और आगा श्रीमान हमारे शिव प्रसाद भैया जी अनित से मौरी से बच्चे के मौसिया 21 रुपया दे रहा है। दीवान जी, ओ दीवान जी, कह रहे इसके साले के कपड़ा उतार के पहलो। पैसा बहुत पहलू साले दारू उतार। अरे यार यही करेगा। रुक जाओ दीवान जी, अब ये फैसला तो हमारी बहन करेगी। बोल बहन, आज इसके साथ क्या किया जाए? भैया इस हरामजादे की मैं शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए मेरे बेटे से मुझसे अलग कर दिया। तुम मार बहन, मार, आज से भूल जा कि ये तुम्हारा सुहाग है। मैं कसम खाता हूँ जो कि तुमने मेरे राखी बांधा है ना, कैसी भी मुसीबत आएगी तेरा भाई सामना करेगा, लेकिन अपनी बहन को कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। सब चीज दे देगा बहन को, मगर भतार का फिर से ढूंढ के देख। तुम लोगों को अच्छा लग रहा है कि औरत मार रही है अपने आदमी को? पागल हो गई है क्या हरामजादी? अरे यार इसे उतार, साड़ी पहन, मैं तुझे ले चलूं। आज के बाद दारू छोड़, मैं बीड़ी भी नहीं पीऊंगा। हरामजादे, अब तो दारू पी या कुछ भी पी, यार समझा दो। आज हरामजादे तो जिंदा ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा? तेरा मेरा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तूने मेरे भाई को अपने हाथों से मारा था, मेरे बेटे को मुझसे जुदा किया था। अरे सुन, बेटे की बात छोड़, मैं साल भर के अंदर तुझे बेटा पैदा कर दूंगा। और तुझे जुल्म करने को किसने कहा? तुझे जुल्म करने को किसने कहा था? अरे बेबात मरने को किसने कहा था? और बेबात मरने को किसने कहा था? भैया मैं हरामजादे की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। अरे यार अब तो बचा ले, इधर बैठे बैठे मराइयो। अगर इस हरामजादे की शक्ल नहीं देखना चाहती हो तो बहन, इस वक्त तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जो कि हमारे बदन में एक सरकारी वर्दी है, लेकिन मैं कहता हूं कि मार इस हरामजादे को। अरे जो भी होगा हम सब आगे के देख लेंगे। मार राम प्रसाद भैया से मौरी वाले गदेल के मौसिया 11 रुपया दे तो कहते या गाभिना का सारे के कपड़ा उतार के मारो। मेरे दोस्त सभी मारे गए, मेरे दोस्त सभी मुझको छोड़कर चले गए। अब मेरा कौन जिगरी यार बनेगा? हरामजादे, अब तेरा जिगरी यार कोई नहीं बनेगा, अब ये तेरा यार बनेगा। नहीं मधु, हरामजादे, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
ये हरामजादा बहुत बड़ा पैसा वाला था ना, इसे अपने पैसा में बहुत ताकत, बहुत घमंड था। आज इसका पैसा इसे बचा सकता है, आज कोई नहीं बचाएगा। दीवान जी, हमारी बहन तो है, लेकिन इस वक्त कानून के खिलाफ है, इनके हथकड़ी लगाओ और ले चलो, 2 नंबर में बंद कर दो। अब हम अपनी बहन की जमानत से छुटाएंगे। तो लीजिएगा दोस्तों, तमाशे का शीर्षक, तमाशा आपको शाम के बोला गया था, उसका शीर्षक यही रहा, हत्यारा बाप बेटे का खून और बेकसूर। बोले सरस्वती मैया की। महावीर करो